नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने पार्थ कोचिंग के YouTube चैनल पर। और आज का हमारा विषय है आने वाली भर्ती का, जिसका नाम है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025-26। 25 इसलिए कि पहले ये भर्ती दिसंबर 2025 में लगने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणवश दिसंबर में ये एग्ज़ाम नहीं आई। अब ये एग्ज़ाम होगा 2026 में। तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। क्या इस भर्ती को देने के लिए विद्यार्थियों को CET जरूरी है या नहीं जरूरी है? तो मैं बता दूं कि ये स्नातक स्तर की भर्ती है, इसके लिए सीईटी आवश्यक है। जो सीईटी पास की हुई है आपने 2024-25 वाली, उसके बेस पर आप इस महिला सुपरवाइजर की भर्ती को भर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यह भर्ती सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। हाँ, यह भर्ती सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसलिए आज की हमारी टैगलाइन ये है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सुनहरा अवसर या सुनहरा मौका। हम बात करेंगे आज के सेशन में इस भर्ती में कुल कितने पद हैं, इसकी योग्यता क्या है और इसका सिलेबस क्या है, और साथ ही इसका वेतन क्या है। जी हाँ, वेतन। ये हमारा मोटिवेशन है एक प्रकार का कि हम वेतन को देखें और उससे मोटिवेट हों कि हम यह भर्ती कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसकी परीक्षा के लिए हमारी तैयारी की चुनौती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी योग्यता की। तो योग्यता इसकी ग्रेजुएशन क्लियर होनी चाहिए, उसके साथ आपकी सीईटी होनी चाहिए। सीईटी में 40% जिसके पास थे वो इसके लिए एलिजिबल है। तो वो महिलाएं, वो लड़कियां इस फॉर्म को फिल कर सकती है। फॉर्म की बात करूं तो जनवरी माह से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसी संभावना बताई जा रही है कि जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और इसकी एग्जाम की जो डेट है वो अभी सरकार ने किसी प्रकार से कोई तय नहीं कर रखी है, लेकिन आने वाली जून जुलाई के मध्य यह भर्ती की पूरी पूरी संभावना है। तो आपके पास मोटे तौर पर 6 महीने हैं। आप इन 6 महीने में इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं और हमारी पार्थ कोचिंग के ऑफलाइन बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमने ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी है महिला पर्यवेक्षक भर्ती की, और नए बैच भी हम जनवरी में चलाने वाले हैं। तो हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, किसका सिलेबस है क्या। तो सिलेबस की बात करूं मैं, तो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा सीईटी के माध्यम से महिलाओं को सुनहरा अवसर है। एग्जाम डेट इसकी जून जुलाई तय की गई है और जनवरी में इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। इस भर्ती के लिए जो कुल अंक हैं, वो एग्जाम के लिए कुल जो पेपर है वो 200 नंबर का रहने वाला है। और 200 नंबर का पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले पार्ट 115 नंबर का, सेकंड पार्ट 85 नंबर का, और इन दोनों को मिलाकर के 200 अंक है। अब पहले पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट के, तो पहला पार्ट तो जो व्यक्ति 2 से 3 साल से लगातार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वही बेसिक चीजें हैं, वही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी और आपका राजस्थान जीके। तो इस वाले सेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली जो लगातार 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। नया सिलेबस है हमारे लिए 85 नंबर वाला। जी हाँ, 85 नंबर वाला। तो हम सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस में हमारे मुख्य बिंदु कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो कि 115 नंबर का रहने वाला है, इसमें हिंदी है। 25 नंबर की हिंदी रहने वाली है। फिर इंग्लिश है, 15 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है। फिर गणित और रीजनिंग दोनों को मिलाकर के 25 क्वेश्चंस। जी हाँ, गणित और रीजनिंग दोनों को मिलाकर के 25 क्वेश्चंस है। सामान्य ज्ञान और समसामयिक की घटनाएं 30 नंबर की, राजस्थान लेवल की सामान्यिक घटनाएं रहेगी जो 30 नंबर की रहेगी। और प्रबंधीय गुण ये 20 नंबर का है। ये एक नया है। बाकी हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमारी हिंदी भी क्लियर होनी चाहिए, इंग्लिश भी क्लियर चाहिए, सामान्य व्याकरण है, सामान्य इंग्लिश है, ठीक है, गणित, तर्क शक्ति, समसामयिकी और प्रबंधकीय गुण ये 20 नंबर का है। अब जो नया महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए है, उसके लिए जो नया है वो 85 नंबर का मैटर है। और इस 85 नंबर के मैटर में क्या है हमारे पास में, तो मैं बात करूं, 10 अंक का होगा पोषण ज्ञान। फिर 8 अंक का है जीवन की अवस्थाएं, 8 अंक का है गर्भवती की देखभाल, 8 अंक का है विकास क्रम, बच्चे का विकास क्रम किस प्रकार का होता है उसकी बात है। 15 अंकों का है स्वास्थ्य कार्यक्रम और कुपोषण 8, बीमारियां 8। तो ये साइंस और इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस है जो 8-8 अंक के हैं। सामान्य से क्वेश्चंस आते हैं जो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की तैयारी करके इसको कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है 40 अंक का शिक्षण की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा, मतलब किसी बच्चे को प्रारंभिक किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी वो है। बाल विकास का परिचय, बच्चे का विकास किस प्रकार से होगा उसका परिचय है। और बाल पूर्व शिक्षा, ये बालक से पहले की शिक्षा है, और ये 10 अंक का, ये कुल 40 अंक का। तो ये 85 नंबर का मैटर है, ये आपके लिए नया है। और हमारी कोचिंग के अंदर महिलाओं के लिए इस मैटर 85 नंबर वाले मैटर के लिए भी क्लासेस स्टार्ट है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो और जल्द से जल्द ज्वाइन करें। जनवरी में नए बैच होंगे, आप उसे भी ले सकते हैं। और इस
सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब अपने मुख्य बिंदु पर आऊं मैं, तो महिलाओं के लिए ये वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं इसको भर सकती है। किसी प्रकार का कोई पुरुष इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या पुरुष इस फॉर्म को नहीं भर सकता। एक महिला पर्यवेक्षक वह भर्ती भी है जिसके अंदर 75% सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए होती है और 25% सीटें पुरुषों के लिए, लेकिन इसमें पुरुषों की कोई भागीदारी नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए। 100% सीटें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? महिलाओं के लिए। वेतन की बात, जो हमारा मोटिवेशन था वह वेतन था। तो वेतन, तो प्रारंभिक वेतन जो इसमें आपको जॉब लगने के बाद मिलेगा वह 14,200 है। जी हाँ, 14,200 है। जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तो 24,400 के पास आपका वेतन रहेगा। सैलरी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जिन महिलाओं ने लंबे समय से अध्ययन छोड़ रखा है, पढ़ाई नहीं कर रही है, लेकिन उन सीईटी क्लियर कर ली है, तो वो इस नई और शानदार भर्ती के लिए जुड़ सकती हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करके महिला पर्यवेक्षक बन सकती है। अब महिला पर्यवेक्षक बनने के बाद का काम क्या है, यानी कि आप क्या काम करेंगे। होता नहीं, जैसे हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हम टीचर बनेंगे वगैरह वगैरह, हम पटवारी की तैयारी करें तो हम पटवारी करके ज़मीनें नापने जाएंगे। लेकिन अब महिला पर्यवेक्षक बनने के बाद में आपका कार्य क्या रहेगा, तो आपका कार्य रहेगा आंगनबाड़ी केंद्र को संभालना। एक अधिकारी के तौर पर आप काम करेंगे कि किस आंगनबाड़ी केंद्र की क्या व्यवस्था है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों को संभालना। फिर सरकार के द्वारा जो नई नई योजनाएं आती है उन योजनाओं को लागू करवाना, ज़मीनी स्तर पर जाकर के लोगों से मिलना और उनसे जुड़ाव करना। तो ये आपका कार्यक्रम रहेगा। जॉब लगने के बाद में इस प्रकार का कार्य होगा, ऑफिशियल वर्क होगा। तो एक अच्छी भर्ती है महिला पर्यवेक्षक भर्ती। ठीक है, सीईटी जरूरी है, महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। कुल पदों की बात अभी तक तय नहीं है, योग्यता मैंने बता दी है और सिलेबस के बारे में हमने ठीक से चर्चा कर ली है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। पर किसी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले आपकी डेस्क पर आपका सिलेबस होना चाहिए कि आप कितने पॉइंट को कैसे कवर करते हो। और वेतन की बात भी कर ली है। तो हमारे पार्थ कोचिंग के ऑफलाइन बैच से जुड़िए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।